राम राम। श्री नारायण अष्टधाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो है कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों का जनवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, आज हम इस पे बात करेंगे। हमारी वीडियो होती है सिर्फ 6 पॉइंट 7 पॉइंट पे ही डिपेंड करती है, पूरा उसी के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे आपकी सेहत को लेके, आपके धन को लेके, आपके शिक्षा को लेके, आपके प्यार को लेके, आपके वैवाहिक जीवन को लेके, आपके बिजनेस को लेके और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके करियर को लेके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरा सा कर्क राशि वालों को एक चीज बता दूं कि भाई कर्क राशि वालों, आप थोड़ा रिस्क लेना सीखिए, अपने बातों को एक्सप्रेस करना सीखिए। आप अपने बातों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं और एक जगह टिक जाते हैं। एक नौकरी मिल गई, बस पकड़ के इसको बैठना, आगे नहीं छोड़ना है, चाहे ग्रोथ हो ना हो। तो इसलिए अभी मैं करियर भाव में इसको कवर भी करूंगा कि कर्क राशि वालों की ये एक जगह टिकना उनको प्रॉब्लम देता है, कैसे देता है। तो आपको रिस्क लेना होगा, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना होगा और गुस्सा नहीं करना है। ये तो मैं उपाय में बताऊंगा कि क्या क्या आपको उपाय करना है, उसमें ही आएगा ये पॉइंट। स्टार्ट करते हैं। तो आपके देखिए, आप सबसे पहला मैं सेहत की बात करता हूं। तो सेहत की बात में छठे भाव में सूर्य मंगल है। छठा भाव होता है बीमारियों का। सूर्य मंगल वहां अच्छे प्रभाव देते हैं, लेकिन गर्मी, दोनों गर्म ग्रह है ना, अग्नि तत्व प्रधान राशियां हैं। और शनि महाराज अष्टम में है। शनि महाराज अष्टम में है, हो सकता है कोई ना कोई आपको पुरानी बीमारी दे दे। जो पुरानी बीमारी चली आ रही उसको उभर के आ जाए इस महीने जनवरी में। और जनवरी में क्या है, शनि महाराज तो आपके जनवरी 2023 से ही वहां पे विराजमान है। तो क्या पता आप उससे परेशान हो रहे हो, अभी कोई पुरानी बीमारी आ रही हो आपकी। राहु नवम भाव में है, तो कोई बड़ी बीमारी दे सकते हैं, सावधान रहिए। और पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। आपको पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, आपको गले की बीमारी बहुत परेशान करेगी। लोअर बैक पेन हो सकता है आपको। कफ से संबंधित, कफ देखिए, कफ तो कर्क राशि वालों को तो कफ प्रवृत्ति की राशि है, तो कफ की प्रॉब्लम तो हमेशा उनको रहती रहती। जरा सा भी वो कुछ होगा तो कफ की प्रॉब्लम उनको होती होगी। प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड बीमारियां, इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा आप लोग, ये सब चीज़ों को, कि पुरानी बीमारी, प्राइवेट पार्ट से बीमारियां, ये सबको थोड़ा सा। लेकिन हाँ, ये भी एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि सबको ही बीमारियां नहीं होंगी, ये भी आपको ध्यान देना है। जिन लोगों के महादशा या अंतरदशा किसी खराब ग्रह की चल रही होगी, जो उनकी कुंडली में खराब फल दे रहे हैं, निगेटिव फल दे रहे हैं, जैसे 6 के स्वामी, 8 के स्वामी, 12 के स्वामी, या फिर आपकी मार्केज की महादशा चल रही होगी, तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बाकी लोगों का क्या है, कफ तो सबको ही होता है। अब ये सर्दियों का मौसम है तो ज़्यादा ही होता है, तो उसमें किसी का बढ़ जाता है, उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। और किसी को क्या होता है, घर में अपना काढ़ा बनाया, पिया, सही हो गया। तो ये डिपेंड करता है आपके कौन सी महादशा चल रही है, कौन से किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है। अब इसको जानने कैसे, जैसे आप कुंडली नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते हैं, मतलब कुंडली के बारे में ही नहीं जानते, आपकी किस ग्रह की महादशा चल रही है ये भी नहीं जानते, तो कैसे जानेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके अगर सारे काम बिगड़ रहे हैं, बार बार काम में रुकावट आ रही, बाधा आ रही, मतलब परेशान चल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके भाई खराब ग्रह की है। तो आप इन बीमारियों से भी सावधान रहिए। आपके सारे ग्रह, सारे काम बन रहे हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी किसी अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है। और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ आपका और टाइम और प्लेस है, तो आप उससे किसी ज्योतिषी को दिखा के आप अपनी कुंडली दिखवा भी सकते हैं। वो बता भी देगा कि भाई किस ग्रह की आपकी महादशा अंतरदशा चल रही, वो शुभ है कि नहीं है। तो चलिए, तो ये इससे थोड़ा सा आप सावधान रहिए। आगे बात करते हैं आपके धन भाव की। तो शुक्र महाराज आपके लाभेश हैं, लक्ष्मी स्थान पे बैठे, यानी कि शुक्र महाराज आपके 11वें भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। जो लक्ष्मी स्थान बोला जाता है, तो लक्ष्मी योग बन रहा है, यानी यहाँ पे आपको धन लक्ष्मी महाराज, तो लक्ष्मी लाभेश का लक्ष्मी भाव में बैठना ही आपको धन लाभ का जरूर कराएंगे, लक्ष्मी लाभ, धन लाभ कराएंगे। सूर्य देखिए, गुरु और सूर्य का 9 पंचम योग बन रहा है, यानी गुरु से सूर्य नवम में है और सूर्य से गुरु पंचम में है।
तो ये त्रिकोण संबंध बन गया इन दोनों लोगों का। तो ये भी धन कारक है। अटके हुए कार्य आपके बनेंगे, पैसे से संबंधित कोई अगर काम आपका रुका हुआ था वो बनेगा। भाग्य का साथ मिले, क्योंकि गुरु भाग्येश है तो भाग्य का साथ मिलेगा। और सूर्य महाराज धनेश है और अपने धन भाव से एक पॉइंट और भी बन रहा है। देखिए आपके दूसरे घर के स्वामी देखिए कौन है, धन भाव के स्वामी सूर्य हुए। और सूर्य कहाँ बैठे, अपने से पंचम बैठे हुए हैं और मित्र राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक धन योग बना रहा है आपको, कहीं ना कहीं पैसे से कहीं कमी दिखती नहीं दिख रही है। तो धन से संबंधित रुके हुए कार्य, आपके सरकारी कार्य जो रुका हुआ था धन से संबंधित समझिए, वो सब इधर बनने की संभावना है कि आपको वो सरकारी, अगर आपका सरकारी धन कहीं रुका हुआ था, सरकार से कोई पैसा लेना था तो वो भी मिलने का टाइम है। और ये जब सूर्य महाराज जब 15 तारीख को मकर में प्रवेश कर जाएंगे, तब जो है आपके स्पाउस की, यानी आपके पति की या आपके पत्नी की इनकम बढ़ने भी, इनकम में इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी कहीं से पूरा महीना ये ओवरऑल पे आइए तो कहीं से ये पूरा महीना धन से आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, धन से प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बात करते हैं आपकी शिक्षा भाव की। देखिए शिक्षा भाव में बुध महाराज कहीं ना कहीं स्टूडेंट के कारक होते हैं और स्टूडेंट और बुद्धि के कारक है। शिक्षा भाव में ही बैठे हुए हैं तो बुद्धि में इजाफा करेंगे, बुद्धि बढ़ाएंगे। बस ध्यान क्या देना है कि राहु महाराज की दृष्टि है वहां पे, भटकाएंगे, ध्यान भटक सकता है आपका। और शुक्र महाराज वहां बैठे हैं तो थोड़ा प्यार, रोमांस, इस सब में मन जा सकता है, लग्जीरियस घूमना, टहलना, पहनना, ओढ़ना, अच्छे अच्छे। तो ये सब के चक्कर में मत पड़िए, ध्यान लगाइए पढ़ने में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और सबसे बड़ा, जो लोग सरकारी नौकरी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये समझिए वरदान है, बहुत अच्छा टाइम है। तो आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी दे रहे हैं उसके लिए सूर्य मंगल बैठे हुए छठे भाव में, बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। तो यानी कि कुल मिला के बस थोड़ा सा भटकना नहीं है, अपना ध्यान नहीं भटकाना है, प्यार रोमांस चक्कर में बहुत नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ये पढ़ने का टाइम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं आपके प्यार की। तो जो लोग भी प्यार संबंधों में हैं तो शुक्र महाराज प्यार ही भाव में बैठे हैं, बहुत प्यार बढ़ेगा, प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। और सोशल, हो सकता है आपको सोशल मीडिया के थ्रू कोई आपका फ्रेंड बन जाए, भाई कोई दोस्ती, कोई प्यार मिल जाए आपका सोशल मीडिया के थ्रू। तो बातें बहुत होंगी, बुध महाराज हैं, थोड़ी सी वहाँ पे बातें बातें खूब होंगी, शॉर्ट ट्रैवल, छोटे मोटे जगह भी जाएंगे, घूमने टहलने भी जा सकते हैं। और 18 को शुक्र महाराज जब 6 में जाएंगे, यानी कि छठे भाव में जब चले जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। छठे में जाना तो काम में रुकावट, ये सब थोड़ी सी अड़चने आनी शुरू होंगी आपके प्यार में। और पंचमेश 6 में जब जाएंगे तो प्रॉब्लम बताया मैंने देंगे। पंचमेश मतलब मंगल महाराज भी 6 में ही बैठे हैं आपके पंचमेश जो, तो वो 6 में ही बैठे हैं तो प्रॉब्लम तो देंगे ही देंगे। और शुक्र जब 6 में जाते हैं ना, शुक्र महाराज जब 18 जुलाई को जब वो भी 6 में पहुंच जाएंगे तो 6 में शुक्र महाराज अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि वहां वो काल पुरुष की राशि में वो नीच के हो जाते हैं, काल पुरुष की वहां पे राशि में नीच के होते, थोड़ा सा वहां पे अच्छा फल नहीं देते हैं। तो हो सकता है आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, तो इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहें। चलिए आगे बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में सप्तमेश आपके शनि महाराज है, सप्तमेश अष्टम में गए हैं तो प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ जरूर देंगे। और जैसे जो लोग विवाह के लिए आतुर हैं या जिनको विवाह होने की संभावना थी, ये भी समझ लीजिए उनके देरी हो सकती है थोड़ी सी। अगर बात चल रही है उनसे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आगे जाके प्रॉब्लम्स आए। बात शादी फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया, बट आगे चल के उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो, क्योंकि शनि महाराज बैठे हैं वहाँ पे। और 18 के बाद जैसे शुक्रवार सप्तम में जाएंगे, देखिए अभी 18 के बाद शुक्र महाराज छठे भाव में आ जाएंगे तो शुक्र और मंगल की युति होगी। तो शुक्र और मंगल, भाई महिलाओं की शादी के कारक मंगल और पुरुषों की शादी के कारक
शुक्र महाराज, तो दोनों लोग की युति होगी तो शादी का योग बनेगा। लेकिन छठे भाव में बन रही है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के साथ बनेगी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद बात चलेगी, और शनि रुकावट देंगे। और जब 15 जनवरी को जब सूर्य महाराज पहुंच जाएंगे सप्तम भाव में, ध्यान रखिएगा, जब सूर्य महाराज सप्तम भाव में पहुंचेंगे तो पति पत्नी में विवाद बढ़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं सेपरेशन के कारक हैं, तो विवाद देंगे। और 7 तारीख के पहले ये अब देखिए, आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा गड़बड़ है, ये नोट करिए। क्यों? उसका रीजन समझ लीजिए। अभी ऐसे समझिए, आप बहुत ध्यान से समझिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आप वैवाहिक जीवन के लिए। आपके जो सप्तम भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है, उसके एक हाउस पहले सूर्य और मंगल हैं, और एक भाव आगे की बात करूं तो शनि महाराज बैठे। दोनों तरफ क्रूर ग्रह हैं, यानी कि आपके सप्तम भाव जो है पाप कर्तरी योग में है। आपके दोनों सप्तम भाव के दोनों तरफ, एक भाव पहले एक भाव बाद में, दोनों तरफ क्रूर ग्रह हैं। तो क्या करेंगे? आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाएंगे। 15 के बाद सूर्य भी वहां पहुंच जाएंगे, तो सप्तम भाव में सूर्य, आगे शनि, पीछे मंगल, तो यानी कि तीनों भाव जो है आपको थोड़ा सा प्रभावित होगा। तो इसलिए अपने जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कुछ है ऐसा, उसको सब दूर करके रखिए। आपको जब ये पहले से पता हो, देखिए ज्योतिष जानने का या अपना हॉरोस्कोप जानने का यही मोटिव होता है कि आप उन चीज़ों से बच के रहिए। जैसे आपको पता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा है, तो आप छोटी छोटी बातों पर लड़ाई मत करिए, आप रिएक्ट मत करिए, आप उसको बचा के चलिए। जैसे कुछ भी हुआ तो आप इग्नोर करिए, लेट गो करिए, आगे बढ़िए, वो टल जाएगा। नहीं तो जरा सी बात पे, क्योंकि भाई आपके ग्रह गोचर ऐसे बना के रखें, आपको पता चला व्यवहार ऐसा, गुस्सा बहुत आएगी आपको 15 तारीख के बाद। आप गुस्सा पे बहुत कंट्रोल रखिए, क्योंकि सूर्य महाराज लग्न को देखेंगे सीधे, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखिए, तो वैवाहिक जीवन आपका सही जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं आपके बिजनेस की। बिजनेस भाव, अब बिजनेस भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम में हैं, और 11वें के स्वामी यानी अष्टम के स्वामी अपने 11वीं राशि, 11वां मतलब कुंभ राशि में ही बैठे हैं, यानी कि अष्टम के स्वामी अष्टम में ही बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो विपरीत राजयोग बनाए तो भाई आपको जो भी अटके काम, आपके बिजनेस से संबंधित रुके हुए जो भी काम थे, सारे बनते जाएंगे, बहुत बनेगा। सूर्य महाराज आ जाएंगे साथ वहां पे, तो जैसे 15 तारीख को सूर्य महाराज पहुंच जाएंगे आपके बिजनेस भाव में, तो आपका बिजनेस बढ़ाना शुरू करेंगे। शनि महाराज अष्टम में बैठे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखने को आपको मौका मिलेगा। तो कहीं भी आपका ये बिजनेस भाव भी अच्छा दिख रहा है, कहीं बिजनेस में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम बढ़ेगा। सूर्य महाराज आ रहे हैं, बढ़ाएंगे, और सूर्य महाराज आ रहे हैं बिजनेस भाव में, और धन भाव के स्वामी हैं, तो धन बढ़ाएंगे, सब कुछ बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ाएंगे, धन बढ़ाएंगे। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं आपके कैरियर पे। आज मैंने इसको लास्ट में रखा है, थोड़ा सा इस पर डिटेल बताऊंगा आपको, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। तो कैरियर देखिए, अब गुरु महाराज हो गए मार्गी, अब कैरियर भाव में आपके गुरु कर्म भाव में बैठे हुए हैं। कहाँ के स्वामी हैं? भाग्य भाव के स्वामी हैं, यानी कि भाग्येश होके कर्म में, भाग्येश का कर्म में भाव में बैठना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अभी तक वक्री थे तो आपके अपने बॉसेस से प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, लड़ाइयाँ झड़प, कुछ ना कुछ उनसे जरूर प्रॉब्लम आ रही होगी। और जिन लोगों की ग्रह दशा यानी ये दशा अंतरदशा प्रॉब्लम खराब ग्रहों की थी, गलत मतलब खराब चल रही थी, उनकी तो जॉब भी चली गई होगी, क्योंकि शनि महाराज की 7.5 भी शनि महाराज की ढैया भी चल रही है आप लोगों की। तो और कर्म भाव को देख रहे हैं वहीं से बैठ के, तो ये सब प्रॉब्लम्स रही होंगी आपको। लेकिन अभी जैसे गुरु आपके जनवरी में मार्गी हो जाएंगे 1 जनवरी से, तो आपको इस सारी चीजों में राहत देंगे। तो अब आपको नए नए मौके मिलेंगे,
नए मौके तो मिलेंगे, बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन उन मौकों में बहुत सारे अप्स डाउन होंगे, क्योंकि शनि महाराज अपने तीसरी दृष्टि से नीच भाव को देख रहे हैं, यानी जहां पे वो नीच के होते हैं मेष राशि को देख रहे हैं, आपके कर्म भाव को देख रहे हैं जहां पे वो नीच के होते हैं। तो क्या करेंगे, अप्स डाउन देंगे, प्रॉब्लम्स देंगे, रुकावट देंगे। यानी जैसे गुरु महाराज आपको अपॉर्चुनिटी देते जा रहे हैं, लेकिन शनि महाराज उसमें रुकावट देते जाएंगे, देरियां देंगे, डिले करा देंगे। तो आपका प्रमोशन होना था वो रुक गया होगा अभी तक, क्योंकि अब जैसे गुरु मार्गी होंगे तो चीजों को सही करना शुरू करें, यानी कि आपका जो प्रमोशन होना था, रुका हुआ था, वो अब होगा। ये गुरु महाराज कराएंगे। और लेकिन ये भी ध्यान दीजिए, गुरु महाराज आपके दशम में सिर्फ अप्रैल तक ही हैं, मई में चले जाएंगे, 1 मई को आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। तो जब लाभ भाव में जाएंगे आपको नए स्रोत बनेंगे, वो तो चलिए हम आगे वीडियो में करूंगा, जब मैं अप्रैल मई का बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको कि गुरु महाराज क्या करेंगे आपके साथ, क्या क्या आपको प्रॉफिट देंगे, क्या क्या फायदा कराएंगे। लेकिन अभी की बात करते हैं तो गुरु महाराज आपके कर्म भाव में बैठ के आपके धन उसको 1 2 3 4 5, हाँ 5वीं दृष्टि उनके धन भाव पर है, धन भाव बढ़ाए, धन बढ़ाएंगे। और 7वीं दृष्टि उनकी इस पे आपके 4th हाउस पे है, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। और 9वीं दृष्टि उनकी अपने ही घर पे है, 6ठे भाव में, तो वहां से संबंधित जो भी काम थे, जो भी, वो सब सही करेंगे। सूर्य मंगल ऑलरेडी वहां पे विराजमान हैं, तो आप कोर्ट केस अगर आपका कोई चल रहा होगा उसमें विजय प्राप्त होगी। और ये इसका, हाँ विजय प्राप्त होगी, आपको कोर्ट केस जो भी चल रहा होगा उसमें विजय मिलेगी। अब बात कर रहे थे अभी हम इसीलिए कैरियर की, तो कैरियर पे ही आते हैं। तो मंगल और सूर्य 6 में बैठे हैं, मंगल और सूर्य दोनों गर्म ग्रह हैं। 6ठा होता है आपके नौकरी का, वर्क प्लेस का। तो 6ठे भाव में जब सूर्य मंगल बैठे तो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, वहां से आपके दुश्मन खत्म करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपकी टेंशन बढ़ाएंगे। 6ठा भाव एक्टिवेटेड होता है ना, एक्टिवेट होता है, तो आपकी टेंशन बढ़ जाती है, वर्कलोड बढ़ जाएगा, वर्क प्रेशर बहुत होगा आपके पास। लेकिन इसका एक रेमेडी भी, अगर वो आप झेल जाएंगे, आप उस टेंशन को आप मेंटेन, अपना टेंशन को आप झेल जाइए, वर्कलोड को आप झेल जाइए, मेहनत करिए, जितना मेहनत करेंगे आप उतना आगे बढ़ेंगे। जितनी रिस्क लेंगे, जितना आगे रिस्क लेना चाहेंगे कि नहीं हमें ये भी करना है, ये रिस्क लेता हूँ, तो वैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, तो अब गुरु जैसे अपनी 6ठे भाव पे उनकी दृष्टि पड़ेगी, मैंने बताया, अभी बता रहा था कि उनकी 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पे है, तो प्रमोशन, सूर्य से संबंध बन रहा है, गुरु सूर्य, प्रमोशन, मांगलिक कार्य, गुरु और सूर्य आपको पद प्रतिष्ठा, और सूर्य महाराज भी हैं, सूर्य हैं, मंगल भी वहीं पे बैठे हुए हैं। मंगल कौन है, कर्मेश हैं, कर्मेश भी वहीं बैठे हुए हैं। तो आपका वर्क प्लेस पर आपको पद प्रतिष्ठा बनेगा, और वर्क प्लेस पर आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी पदोन्नति होगी, हर लिहाज में आपका प्रभुत्व रहेगा वर्क प्लेस पे, ये समझिए, आपका प्रभुत्व बनेगा वर्क प्लेस पे, ये समझिए, गुरु भी देख रहे हैं। तो ये हो गया। अब शनि कर्म भाव को देख रहे हैं, ये जो आपको अभी बताया कि अवसर वाला, तो शनि महाराज से थोड़ा सा, आपका वो भी चल रहा है ढैया, तो शनि महाराज से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम, रुकावट, डिले देंगे, लेकिन गुरु महाराज उसको नॉर्मल कर देंगे, इतने बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अभी जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि आप लोग एक ही जगह जाके टिक जाते हैं, ये इस आदत को छोड़ दीजिए। आप जरा सा आगे बढ़कर रिस्क लेना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए, आगे काम करना सीखिए, तब जाके आपको हर काम आपका बनना शुरू होगा। सूर्य महाराज 6ठे में है, नौकरी के भाव में, सरकार से संबंधित काम में जो भी अड़चन थी वो दूर होगी। शनि महाराज रुकावट दे रहे हैं सरकारी काम में भी, हर काम में विलंब दे रहे हैं, हर काम आपके प्रमोशन को रुकवा रहे हैं, देरी कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज सब सही कर देंगे। और अप्रैल तक ही हैं, ये भी ध्यान रखिएगा गुरु महाराज, उसके बाद भाव थोड़ा सा चेंज होगा तो उसका अलग प्रभाव मिलेगा। तो ये रहा आपका कैरियर भाव। तो ये मैंने सारा चीज आपका कवर कर दिया, बस आपको ध्यान देने की जरूरत यही है
कि आप रिस्क लीजिए, आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, अपने कामों पे मेहनत करिए, टेंशन रहेगा, वर्कलोड रहेगा। हाँ, और आपका राहु बैठे हैं 12 हाउस में, तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन जो लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेश जो जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। भाई से विवाद हो सकता है, ध्यान रखिए, अपने भाई से थोड़ा सा बना के रखिए, उनसे विवाद हो सकता है। और शनि महाराज हैं, स्थान परिवर्तन करा सकते हैं। राहु महाराज भी आपको है स्थान परिवर्तन, नौकरी हो सकता है आप चेंज करें, आपका स्थान परिवर्तन कराएंगे, कहीं ना कहीं इधर उधर कुछ ना कुछ स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम, विदेश जाइए। हायर एजुकेशन लेना चाहते हो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम। चलिए अब बात करते हैं उपायों की। आज मैं उपाय कोई पूजा पाठ कोई ऐसा लेके नहीं आया हूं। आज का उपाय है कि आप जनवरी के महीने में गुस्सा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। कर्क राशि के जातक ध्यान रखिए, आपको जनवरी के महीने में गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आएगा बहुत, कंट्रोल करना है। आपको पता होगी जब ये चीज़ें, तो कंट्रोल रखिए, नहीं तो नुकसान कहीं ना कहीं देगा। दूसरी चीज, आप मंदिर जाइए, खास करके 18 महीने तो आप, एक आपकी सबसे अच्छी रेमेडी है मंदिर जाते रहिए। कहीं ना कहीं आपके अगल बगल कहीं इधर उधर मंदिर हो, मंदिर जाते रहिए, एक बहुत अच्छी रेमेडी है मंदिर जाना आपके लिए। और मेडिटेशन, शनि महाराज का जो भी है प्रॉब्लम, अष्टम में बैठना, उनका जो भी वो निगेटिविटी या जो भी उनकी ढैया चल रही है, जो भी दे रहे हैं, आप मेडिटेशन करिए, उसी से बच सकते हैं। मेडिटेशन करिए। और जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, वो तो कर ही रहे हैं उसी भाव से रिलेटेड। तो आप मेडिटेशन करिए, गुस्से पे कंट्रोल रखिए, कोशिश करिए, मंदिर जाते रहिए, तो आपके बिगड़े काम, जो भी रुकावट है काम में, वो सब दूर होंगी, जो भी विलंब है वो सब दूर होंगे, शनि महाराज प्रसन्न होंगे। तो आप तो अभी, आप अगर कैरियर से संबंधित ना, आप गुरु भगवान को साथ लीजिए, गुरु महाराज को, क्योंकि अभी वो बहुत आपके कर्म भाव में बैठे हैं और नौकरी के स्वामी हैं, नौकरी भाव के। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपने गुरु को साथ लीजिए, गुरु महाराज को, गुरुदेव बृहस्पति महाराज को। चलिए आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।